नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बड़ा ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं जो कि है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बच्चे बोल रहे थे भाई साहब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस डालो, आ रही है भाई साहब, आ रही है। ठीक है, पहला टॉपिक आज करने वाले हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैसे एक सीरीज पूरी मैंने डाल रखी है, लेकिन उसमें कई ऊपर एडवांस्ड वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को वो टॉपिक्स अभी नहीं है सिलेबस में, ये वाले टॉपिक्स जो है वो सिलेबस में है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाले टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ऐसे शुरू कर रहे हैं कि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। जो मैं टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो एकदम आपके दिमाग के अंदर से जाने वाला है। ये मेरी 101% अब भी वीडियो की स्टार्टिंग में ही गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ी सी देर इसलिए हुई क्योंकि एक बढ़िया सा कंटेंट आपके लिए तैयार करने में थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन 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 जो कंटेंट तैयार होकर आया है, जो कंटेंट तैयार होकर आया है वो ऐसा कंटेंट है कि भाई साहब अगर ये पूरी वीडियो आप एंड तक देख लो तो आप अपने सीजीपीए भूल सकते हो, लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप नहीं भूल सकते। ये मैं आज गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वर्थ इट लगने वाली है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना हमारा कर्तव्य बनता है, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका ट्रस्ट हम कायम रखना वो भी हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंडर आता है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हमारे पास ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर आगे दो कैटेगरीज होती हैं। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी है? देखो, एक कैटेगरी हमारे पास होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी कैटेगरी भाई साहब, अब एक डिस्क्रीट है तो दूसरी तो हम पता लगा ही सकते हैं कौन सी, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज, और कॉन्टिन्यूअस में ऑब्वियसली हमारी रेंज आ जाती है, कुछ पर्टिकुलर रेंज आ जाती है, उसके अंदर कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब डिस्क्रीट के अंदर अच्छा, डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होता है? डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, और इसमें रेंज 2 से लेकर 5 तक जो मर्जी 2.5 भी हो सकता है, 4.779 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब डिस्टिंक्ट वैल्यू के अंदर मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, पहला है उसमें बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कौन सा है? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टॉपिक्स करेंगे हम। एक बाइनॉमियल जो कि आज के लेक्चर में पूरा एकदम जीरो टू एडवांस एकदम गारंटी के साथ आपका कवर होने वाला है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में हमारे पास आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस में कौन सी आती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बंदा, कोई टीचर आपसे पूछ ले कि भाई साहब हमें बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस कैटेगरी के अंडर आती है, डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूस में? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस कैटेगरी के अंडर आती है, डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूस में? तो आप ठोक के जवाब दे सकते हो कि हमारे पास बाइनॉमियल और पॉइजन डिस्क्रीट में, और नॉर्मल किसके अंडर आती है? हमारे पास कॉन्टिन्यूस के अंडर आती है। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो आपने नोट करनी है। ये चीजें नोट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहते तो कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीजें बोलूंगा वो नोट करनी है। अभी समझते जाओ, अभी समझते जाओ। कहानियों के साथ रिलेट करके चलेंगे हम पूरे इस लेक्चर को। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले आते हैं हम अपनी कॉलेज लाइफ पर। चलो हम आते हैं अपनी कॉलेज लाइफ पर। देखो, समझते जाएंगे सारी चीजों को। हम आ रहे हैं अपनी कॉलेज लाइफ पर, रिलेट करके चलेंगे सारी चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास एक शब्द आ रहा है बाय, एक शब्द आ रहा है बाय। अब बाय मुझे पता है कि बाय यूजुअली किससे रेफर कर सकता हूं मैं? दो चीजें। बाय मतलब दो चीजें, डुअल। ठीक है, बाय मतलब मुझे ये पता चल गया दो चीजें। ठीक है, दो, अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, दो चीजें। ठीक है, चलो अब दो चीजें कौन सी होगी? दो चीजें कौन सी होगी? हमारी सबके लाइफ में दो चीजें हो रही हैं। एक पहला होता है सक्सेस, दूसरा होता है हमारे पास फेलियर, जिससे हम सीखते हैं, चलो जी। अब कॉलेज लाइफ की बात क्यों करी मैंने? क्योंकि इससे बड़ा एग्जांपल मेरे पास नहीं हो सकता समझाने के लिए, और इससे मजेदार एग्जांपल भी कोई नहीं हो सकता समझाने के लिए। अब समझते जाओ। चलो,
मेरा है पहला दिन कॉलेज का, ठीक है, नहीं पहला दिन नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेरा थर्ड सेमेस्टर है कॉलेज का, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है मेरा कॉलेज का, और कोई भी आती जाती लड़की मुझे पसंद आ रही है, ठीक है, अब समझ में आने लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया, थर्ड सेमेस्टर है कॉलेज का, कोई भी आती जाती पसंद आ रही है। अब एक एक जो एक सटीक वाली होती है ना, वो पसंद आ रही है, ठीक है, रोज मेरे को दिख रही है, और एक बार भी हम लड़के इतने वो होते हैं ना, स्वीट इनोसेंट, तो एक एक बार कोई अगर हमें आई कांटेक्ट दे दे तो उसको हम अपना क्या मानते हैं, सक्सेस मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, सक्सेस मानते हैं, भाई साहब इसने आई कांटेक्ट दे दिया, इससे बात हो जाएगी, इससे बात हो जाएगी, हम मनी में उसको मान भी लेते हैं, सो स्वीट पर्सनैलिटीज भी आती है, हम उसको क्या मान लेते हैं, सक्सेस मान लेते हैं, चलो जी भाई साहब पार्टी कहाँ देनी है ये बताओ, ठीक है। अब चलो मेरे पास अगर 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 मेरा, मान लो ये चीज मैंने अपने दोस्त को बताई, ठीक है, ऑब्वियसली हम बताएंगे, ठीक है, हमने दोस्त को बताई, वो दोस्त बोलता है कि अभी थोड़ा वेट कर, थोड़ा वेट कर, बात करने मत जा, बात करने अभी मत जा, अभी देख, नोटिस कर, अभी नोटिस कर कितना आई कांटेक्ट मिलता है, ठीक है। चलो उस दोस्त ने बोला कि कम से कम तू एक महीने तक नोटिस कर, चलो जी, अब वो दोस्त बोल रहा है तो हमें मानना तो पड़ेगा, ठीक है, चलो जी, उसने बोला एक महीने तक नोटिस कर, एक महीने में होते हैं भाई साहब 30 दिन, एक महीने में होते हैं 30 दिन, सारी छुट्टियां छुट्टियां काट के, क्योंकि हमने कॉलेज में ही दिखना है, ठीक है, हम हमारे पास बचते हैं 20 दिन, हमारे पास बचते हैं 20 दिन, चलो जी, हम 20 दिन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो कितनी मेहनत करी जा रही है, ठीक है, हम 20 दिन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने हमने चुना पहला दिन, ठीक है, चलो पहला दिन, चलो थोड़ा सा आई कांटेक्ट हुआ, हमने उसको मान लिया सक्सेस, हमने उसको क्या मान लिया, सक्सेस, उसमें हम पास हो गए, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरे दिन की वेट है, दूसरे दिन की वेट है, हमने दूसरे दिन देखा उसको, दूसरे दिन देखा उसको, भाई साहब वो दिखी ही नहीं, उसको हमने मान लिया अपना फेलियर, ठीक है, तीसरे दिन आए, तीसरे दिन भी नहीं दिखी, फेलियर, चौथे दिन चलो जी दिख गई, आई कॉन्टेक्ट हो गया, सक्सेस हो गया, फिर आगे सक्सेस, फिर फेलियर, फिर सक्सेस, फिर फेलियर, ऐसे करते 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 जब 18वां दिन था, मान लो वो आई ही नहीं, ठीक है, आई ही नहीं, भाई साहब उदास हो गए, उससे अगला दिन जो 19th डे था उसमें हो गया सक्सेस, उससे अगला दिन सक्सेस, ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, ये हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, अब हमने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, हमने निकालनी है क्या बात बनेगी क्या बात नहीं बनेगी, हमने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी वो समझो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी वो समझो, इसी से हमारा फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, देखो फॉर्मूले की डेरिवेशन देख रहे हो आप, चलो जी, हमने क्या किया, सारे के सारी सक्सेसेस जो थी, सारे के सारे जो सक्सेसेस थी, ठीक है, उसको हमने एक सेपरेट कर लिया, और सारे के सारे जो फेलियर्स थे उसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को मैं तोड़ना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये अंदर P, एक बार S, अगला क्या है F, तो अगला हो जाएगा देखो इनटू में P ऑफ फेलियर हो जाएगा, अगला हो गया P ऑफ फेलियर, ठीक है, अगला P ऑफ सक्सेस, ठीक है, आगे आगे जाता रहेगा यहाँ तक, ठीक है, P ऑफ फेलियर इनटू में P ऑफ सक्सेस इनटू में P ऑफ सक्सेस, चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी, हमने क्या किया, सक्सेस को एक छोटा सा P मान लिया, और फेलियर को एक हमने छोटा सा Q मान लिया, ठीक है, सक्सेस को क्या मान लिया, P मान लिया, फेलियर को छोटा सा Q मान लिया, हमने इससे एक तरह से ये डिनोशन है हमारी, इससे डिनोट करना है हमने, ठीक है, सुनते चलो अभी बातों को, सुनते चलो, ठीक है, हमने क्या किया, सक्सेस को P मान लिया, तो P हो गया यहाँ पे, ठीक है, अगला क्या है, फेलियर है तो इसको Q मान लिया, अगला फेलियर Q मान लिया, अगला सक्सेस P आ गया फिर से, ठीक है, जाता गया, फेलियर है तो Q आ गया, S है सक्सेस है तो P आ गया, ठीक है, अगला क्या है, सक्सेस है तो P आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमने देखो कितने कितने ट्रायल्स किए हैं, मैंने अभी आपको बोला था 1 मंथ तक हमने ट्राई किया है, 1 मंथ तक, ठीक है, और उसमें भी 20 दिन, ठीक है, सारी छुट्टियां वगैरह काट के, ठीक है, उसमें भी 20 दिन, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए मेरे, 20 हो गए, ठीक है, इसको अभी के लिए n ही मानते हैं, ठीक है, अभी के लिए n नहीं मानते, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये 20 दिन छोड़कर आप 5 दिन में भी डिसाइड करने लग जाओगे, ठीक है, कुछ लोग 3 महीने तक भी डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब सबके लिए n नंबर वेरी कर सकता है, बात कहने की है छोटी सी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला, सारे सक्सेस को एक तरफ, सारे फेलियर्स को एक तरफ, तो मेरे पास यहाँ पे मान लो P इंटू आगे कुछ, ठीक है, और मेरे पास इंटू में यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे मेरे पास Q वाले सारे आ गए। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये सारे कितने हैं, आप बोलोगे n ट्रायल्स है, ये सारे कितने हैं, n ट्रायल्स है, उस n में से ये P वाले कितने हैं, उस n में से P वाले कितने हैं, मतलब सक्सेस वाले कितने हैं, आप बोलोगे हमें नंबर तो नहीं पता, लेकिन हम उसको x मान सकते हैं, ठीक है, हम उसको x मान सकते हैं, ये तो 20 दिन का डेटा है, अगर मान लो हजारों में डेटा दिया हो तो उसमें तो नंबर नहीं पता होगा आपको, ठीक है, एक जनरल फिगर मान के चल रहे हैं हम,
यहाँ पे p वाले कितने हमने x मान लिए। अब n में से हमने x को निकाल दिया अगर, तो मेरे पास क्या बचते हैं, फेलियर वाले। बहुत बढ़िया, तो ये मेरे पास कितने होंगे, n माइनस एक्स। क्या इतनी चीज समझ में आ गई, क्या इतनी चीज समझ में आ गई। देखो हमने क्या किया, हमने सक्सेस फेलियर एक पूरा हमने डेटा ले लिया और फिर उसको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। एक जगह हमने सारे सक्सेस वाले कर लिए, एक जगह फेलियर वाले कर लिए, ठीक है। उनको हमने क्या किया, अगर सारे के सारे नंबर, सारे के सारे ट्रायल्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, तो उसमें से जो छोटा हिस्सा होगा, मतलब छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, वो वेरी करेगा नंबर। अगर जितने भी हम कह रहे हैं कि सक्सेसेस है, अगर हम उसको x मान ले, तो उस n नंबर में से अगर हम सक्सेस वाले माइनस कर दे तो मेरे पास फेलियर वाले बचते हैं। तो वो फेलियर वाले कौन से हो जाएंगे, n माइनस एक्स नंबर। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब इन दोनों का प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके हमारे पास एक कॉम्बिनेशंस का बढ़िया सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमने किया है, NCR, ठीक है, NCR ऐसा फॉर्मूला हमने किया है कभी, बहुत बढ़िया किया है, याद आया आपको, स्ट्राइक करा। अब R की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे X ले रहे हैं, ठीक है, R की जगह क्या ले रहे हैं, X ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आप X ले लो, चाहे T ले लो, P ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब NCX ले लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये भी तो बताओ, हम भूल गए। NCX का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इनटू में n माइनस का x फैक्टोरियल। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो जी, ये होता है हमारे पास NCX का फॉर्मूला, मतलब इतने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं आपके सक्सेस के, ठीक है, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी सक्सेस की, ठीक है। और अगर फेलियर की बात करी जाए, तो फेलियर कहां पे आ रहा है, देखो n माइनस एक्स पे, तो इस x की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बात समझ में नहीं आई, दोबारा सुनो। देखो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब बात बनने की प्रोबेबिलिटी, तो बात बनने की प्रोबेबिलिटी किस पर निर्भर करेगी, कि आपका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, x नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, बात बनने की। अगर हम निकाल रहे हैं बात ना बनने की, तो मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है हमारे पास, n माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस का x आ जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे तो n फैक्टोरियल रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और इनटू में हो जाएगा n माइनस का n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिकली x फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। इतनी चीज हमें अच्छे से क्लियर है, अब देखो यहाँ पे हमने सक्सेस को क्या माना था, p माना था, अब हम कह रहे हैं कि x नंबर ऑफ टाइम सक्सेस है, तो p की पावर x हो सकती है, और q कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, n माइनस एक्स, तो q की पावर n माइनस एक्स हो सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। हमने इसको और इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। हमने देखो NCX और साथ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको नोट करो। Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको भी नोट करो, ठीक है। हमने क्या किया, NCX के साथ P जोड़ दिया, और P हमारे पास कितना है, X नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और Q कितना है, N माइनस एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या बात समझ आई, इजी, बहुत इजी। अगर ये कहानी समझ में ना भी आई हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ही आसान होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में, बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। अब जो और चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो भी सुनते जाओ, और चीजें जो ध्यान में रखनी है, एक एक करके देखो, सारी चीजें बताऊंगा। पहली चीज आपको क्या पता लगी, आपको फॉर्मूला पता लग गया। दूसरी चीज आपको क्या पता लगी, कि इसमें हम बाय नाम सुन के इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो चीजों की बात करने वाले हैं। पहला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब दो ही चीजें इसमें घूम रही होंगी, एक सक्सेस और एक फेलियर। क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। हमें फॉर्मूला पता लग गया, इसको तो डब्बा बना लो, इसको तो हाईलाइट कर लो। ये मेन हमारा आज की वीडियो का एक, क्या कह सकते हैं इसको, मेन बंदा, मेन कैरेक्टर, मेन रोल होने वाला है, ठीक है। बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, तो इतनी चीजें हमें क्लियर है भाई साहब, सब सॉर्टेड है। आगे बताओ, मजा आ रहा है। चलो, हमने यहाँ पे देखा, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप बोल रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, लेकिन क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है?
थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी समझो। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला। डिनोट कैसे करेंगे भाई साहब? पी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, ठीक है, जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, इक्वल्स टू एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। क्या बात समझ आ गई? ये इसको नोट करो, इसको नोट करो। देखो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि ये सिंगल नंबर है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाली है? डिस्टिंक्ट वैल्यूज आने वाली है। क्या बात समझ भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है, तो हमें बताओ कि सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें कहीं पर लिखा मिल जाए, सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना अगर हमें एग्जामिनर दे दे या कहीं क्वेश्चन में लिख जाए कि फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस चीज में क्या हमने यही चीज करनी है? जी नहीं, जी नहीं। आपने उस समय ये चीज नहीं करनी है, आपको ये चीज सिर्फ तभी करनी है जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो तब क्या लगाएंगे? तब सिंपल सा सॉर्टेड सा फॉर्मूला है, क्यू प्लस का पी पावर में एन, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, पी प्लस का क्यू पावर में एन। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। क्या बात समझ में आती है? देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये फॉर्मूला अपनाना है। क्या बात समझ में आती है? सीधी सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया। नोट करते जाओ, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अब एक और चीज, अगर हमसे पूछा जाए इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट, देखो तीन तीन अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो हम डिनोट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बी ब्रैकेट में एन कॉमा पी, बी ब्रैकेट में एन कॉमा पी। क्या इतनी चीज क्लियर है? एक मिनट, एक सेकंड, जी हाँ, देखो क्या इतनी चीज क्लियर है? देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। अगर हमसे पूछा है फाइंड डिटरमाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फॉर्मूला है। अगर हमसे डिनोशन ही मांगी है या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है, चलो एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे उसने दिया है B4 1/3, B4 1/3, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दिया उसने, ठीक है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई साहब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, आपने ये बताया, ठीक है। कुछ बच्चे वहां पे गाली निकालने लग जाएंगे, ठीक है, इसने कुछ बताया ही नहीं, हमने सब बताया भाई साहब। ये देखो यहाँ पे देखो BNP, आप क्या समझे? देखो B, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ उसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे पहले ही लिख चुका है वो, ठीक है। ये क्या होगा? पहला क्या होगा? आप बोलोगे n होगा। ये क्या होगा? आप बोलोगे p होगा। अब n क्या होता है? मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ ट्रायल्स। p क्या होता है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किससे डिनोट करते हैं? आप बोलोगे स्मॉल q से। क्या इतनी बात क्लियर है? अब भाई साहब लेकिन आपने मीन तो नहीं बताया, ये बात तो आप एडमिट कर लो, आपने मीन नहीं बताया। लो जी, अब यहाँ पे देखो मीन का हमारे पास फॉर्मूला था, ये नोट करो, n इंटू पी। मीन का फॉर्मूला क्या है? n इंटू पी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता चल गई तो आप वेरिएंस बता सकते हो। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो क्या बचा? NPQ। ये नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज, ये नोट करो। चलो जी, क्या आप निकाल सकते हो? देखो n कितना गिवन है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन करें। देखो n कितना गिवन है आपको, हमारे पास n गिवन है 4, हमारे पास p कितना गिवन है 1/3, तो उसने बोला मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू पी होता है, तो n इंटू पी, तो ये हो गया 4/3। इसको अगर पॉइंट्स में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, 3 1 3 हो गया, 4 हो गया, पॉइंट हो गया, 3 3 1.33 आंसर आने वाला है इसका। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। देखो बातों में हमने क्वेश्चन कर लिया, एक वैरायटी हमने यहाँ पे सीख ली। क्या इतनी चीज क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते जाओ।
आप बोल रहे हो भाई साहब हमें समझ में आ रहा है, चीजें मजेदार हो रही हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम एक और क्वेश्चन लेकर आए, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लेकर आए, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 9 and standard deviation is 3/2। मीन कितना है 9 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2 दिया है। अब देखो फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड की जगह वो डिटरमाइन भी बोल सकता था, एक ही बात है, ठीक है। हमसे क्या पूछिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछिए, हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था, आप बोलोगे p प्लस का q और पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने हमें दिया क्या कुछ है, हमने मीन पता है, हमें 9 स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमें क्या है 3/2। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसका प्रयोग कर करके हमारे पास p आ जाएगा, हमारे पास q आ जाएगा, हमारे पास n आ जाएगा। सॉरी कैसे आएगा, हमें बताओ कैसे आएगा। मीन का फॉर्मूला n इंटू पी इक्वल टू 9 हो गया। चलो जी इतनी बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट में एन पी क्यू इक्वल टू 3/2। चलो जी ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। एन पी को इसके अंदर डालो तो ये इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 9q अंडर रूट में, ठीक है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो अंडर रूट भी हट गया और यहाँ का बन गया 9/4। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर। देखो q इक्वल्स टू 9 नीचे गया तो क्या बच गया 1/4। q इक्वल्स टू क्या बच गया 1/4। अब q से हमारे पास p निकलेगा, q से हमारे पास p निकलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। आप बोलोगे 1 हो सकती है, ठीक है। 1 से ऊपर तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आप बोलोगे 0 हो सकती है। 0 से नीचे नेगेटिव में तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी, ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट करो इसको भी नोट करो। अब मुझे बताओ, हमने इसमें सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ही प्रोबेबिलिटी बन रही है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे अगर सक्सेस पता है और मुझे फेलियर नहीं पता तो क्या मैं एक चीज पता हो और दूसरी निकाल सकता हूं, कैसे। मुझे पता है कि अगर दो चीजों की ही बात हो रही है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, तो मुझे पता है p प्लस का q इक्वल टू 1 होगा, p प्लस का q इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मतलब कि p की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 1 माइनस q कर दूंगा, अगर q की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस p कर दूंगा। नोट करो, स्टार बनाओ। चलो जी अब यहाँ पे देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस का q, 1 माइनस का q, ठीक है। 1 माइनस का 1/4 तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 3/4, ठीक है। p कितना हो जाएगा मेरे पास 3/4। चलो जी हमारे पास q आ गया, हमारे पास p आ गया, अब बचा n, बचा n। n कहां से निकलेगा, यहाँ पे डाल दो p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3/4, तो n इंटू में 3/4 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 इंटू में 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ये हो जाएगा 12। n इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। चलो जी सारी वैल्यूज आ गई, इसमें डाल दो। p की वैल्यू कितनी आई 3/4 प्लस का q की वैल्यू कितनी आई 1/4। चलो जी ऊपर क्या है n 12 है। अब q की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है q प्लस का p, q प्लस का p, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। यहां पे कर दो 1/4 और यहां पे कर दो 3/4। चलो जी इतनी चीज सिर्फ आपने एग्जामिनर को दिखानी है। भाई साहब हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो एग्जामिनर क्या मांगता है सिर्फ इतनी चीज, एग्जामिनर क्या मांगता है इतनी चीज, ठीक है। बात समझ में आई। भाई साहब क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहे हो, साथ साथ समझा भी रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। समझाते जाओ। अब आगे सुनो, आगे सुनो। हमने अभी आपको बताया था कॉम्बिनेशन की चीज, हमने अभी आपको कॉम्बिनेशन की चीज बताई थी। अब कॉम्बिनेशन की चीज में आपको क्वेश्चन फटाफट से करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या है, होप सो आपने ये क्वेश्चन कर लिया है अपनी कॉपी में नोट, ठीक है। चलो जी अब सुनो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NCX इक्वल्स टू, सॉरी हाँ NCX इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल और n माइनस का x फैक्टोरियल, ठीक है। क्या इतनी चीज मैंने आपको बताई थी अभी, बहुत बढ़िया आपको आ गई। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास आ जाए, अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पे 6C1, 6C1, तो इसका इक्वल टू अगर मैं करूंगा तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और इनटू में हो जाएगा 6 माइनस का 1 5 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करूं मैं 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ये कटा, मेरे पास क्या आया 6, मेरे पास क्या आया 6। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन ले लो कि अगर मेरे पास ऊपर कोई भी नंबर n हो और नीचे मेरे पास 1 हो, ऊपर मेरे पास कोई भी नंबर n हो और नीचे 1 हो, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास n आएगा। मतलब कि अगर 5C1 हो तो 5 आएगा, 100C1 हो तो 100 आएगा, 10C1 हो 10 आएगा, 7C1 हो 7 आएगा। क्या बात समझ में आती है।
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। अगर मेरे पास हो जाए 2c0, सॉरी 2c, हाँ 0, ठीक है, 2c0, ठीक है, ये क्या क्या होगा हमारे पास, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और इनटू में 2 माइनस 0 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1, 0 फैक्टोरियल होता है 1, 2 से 2 कट गया, ये मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया आंसर में, 1 आ गया आंसर में। मतलब कि मेरे पास ऊपर अगर n हो और नीचे मेरे पास 0 हो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि 100c0 इक्वल्स टू 100c0 इक्वल्स टू 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्या लिख रहा हूँ, 100c0 इक्वल्स टू 1 आएगा, 99c0 इक्वल्स टू 1 आएगा, 7 या 8c0 इक्वल्स टू 1 आएगा। मतलब कुछ भी नंबर ले लो और नीचे c0 कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलो जी, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, अगर मेरे पास n-1 है, मतलब कि मेरे पास अगर एग्जांपल लो 5c4 है तो इसका सॉल्व करो 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया मेरे पास 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 नीचे वाला कट गया, इंटू में 1, ये भी क्या आया 5 आया। तो मतलब कि अगर अगर मेरे पास n-1 है तो आंसर क्या होगा, n होगा। अगर मेरे पास 10c9 है तो आंसर क्या होगा, 10 होगा। अगर मेरे पास 100c99 है तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 100 होगा। 72c71 है तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 72 होगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में आप टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, क्वेश्चन करते समय कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करो। इतनी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर अगर आपको कहीं पे देखो, ये सब नोट करते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं ये, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना आपको ये चीजें अगर पता होंगी तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन निकलेगा, मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या चीज है आपके पास, अगली क्या चीज है आपके पास, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में रेशियो दी हो, अगर कहीं क्वेश्चन में रेशियो दी हो, ऐसा क्वेश्चन भी कहेगा आपके पास, अगर रेशियो दी हो, मान लो रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर, रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर आपके पास गिवन है 5:3, रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर आपके पास गिवन है 5:3। तो एक बात यहां पे जान लो कि सक्सेस क्या होती है P, फेलियर क्या होता है Q, तो P अपॉन में Q क्या गिवन है 5/3, P अपॉन में Q क्या गिवन है 5/3। और वहां पे आपके पास ढूंढ रहे हैं आपने कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं भाई साहब, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, मतलब कितनी बार ट्रायल्स हो रहे हैं, आपको ये चीज वहां पे देखनी है, ठीक है। अगर आपने देख ली, मान लो नंबर ऑफ ट्रायल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ले लो 10 ले लो, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, तो आपके पास यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि P इक्वल्स टू है 5/10 और Q इक्वल्स टू है 3/10। क्या बात समझ आई? देखो नीचे आएंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऊपर आएंगे कितना आपका उसका रेट है, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको करके देख लो, अगर P अपॉन में Q करूं मैं तो 5/10 हो जाएगा, इंटू में 10/3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5/3, तो ऑटोमेटिकली P रेशियो Q क्या आ जाएगा हमारे पास 5:3। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, नोट करो इसको, मैं सच्ची में बता रहा हूँ कि आपके पास ये काम आने वाले हैं। देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे से बार बार बोलवाऊंगा, ठीक है, फटाफट से नोट करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़े, इतनी चीजें में अच्छे से क्लियर हो चुकी है भाई, समझ आ रहा है, आगे बढ़ो। चलो हमें हमें अब समझना है कि एटलीस्ट क्या होता है, अटमोस्ट, अटमोस्ट क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है। उम्मीद है ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए पहले से, ठीक है। एटलीस्ट हमारे पास हो गया कम से कम, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम उतनी वैल्यू दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एटमोस्ट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एटमोस्ट का मतलब ये है, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ उतनी ही पर्टिकुलर वैल्यू मुझे चाहिए, ना आगे ना पीछे। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चंस करते समय आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये चीज आपके काम आने वाली है। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने गिवन है। उसके बाद आपने पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है आपको पता लगाना है Px इक्वल्स टू x, इस स्मॉल x की वैल्यू क्या है, इस स्मॉल x की वैल्यू क्या है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4, मतलब वो टारगेट को हिट कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ठीक है। मतलब कि उस मैन के लिए जब वो टारगेट को हिट करेगा तो वो उसकी सक्सेस है, ठीक है, फेलियर तो नहीं है, वो उसकी क्या है सक्सेस है। तो मतलब कि स्मॉल p इक्वल्स टू 1/4,
स्मॉल p इक्वल्स टू 1/4। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास p आ जाए तो हम q निकाल सकते हैं। अब q कैसे निकलेगा, हमारे पास p आ गया तो हमें पता है q इक्वल्स टू 1 माइनस p होता है, तो यहाँ से 1 माइनस का 1/4, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, बहुत बढ़िया, q आ गया, p आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इफ ही फायर्स 7 टाइम्स, इफ ही फायर्स 7 टाइम्स, उसने कितनी बार फायर किया, टोटल कितनी बार फायर किया, 7 बार ही फायर किया। मतलब कि ट्रायल्स कितने हो गए उसके, ट्रायल्स कितने हो गए, 7 ट्रायल्स हो गए। मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी उसके पास, 7 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो चीजें तोड़ तोड़ के समझो, आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकलने वाला है। आगे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस। हिटिंग द टारगेट मतलब टारगेट को हिट करना है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बारी। टोटल कितने हैं, 7 बारी। 7 बारी में से कम 2 बारी वो हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मतलब कि यहां से देखो, एट लीस्ट ट्वाइस मतलब पी एक्स, कम से कम 2 बारी मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या बात समझ में आई, देखो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास n, ठीक है, ये है हमारे पास p, ये है q। अब चलो जी फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास n c x होता है, p की पावर x होता है, q की पावर n माइनस x होता है। ठीक है, ये इस बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ पे देखो n कितना है हमारे पास 7, n कितना है 7, x कितना है मेरे पास, x कितना है मेरे पास, यहाँ पे देखो 2 है, nc2 हो गया। ठीक है, p की पावर x कितना है 2 है, q की पावर n माइनस x मतलब 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, भाई साहब सब सॉर्टेड चल रहा है। कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। अब यहाँ पे कुछ नया सुनो, कुछ नया सुनो। आप बोलोगे, आप बोलोगे ये देखो हमारे पास क्या है, देखो p x इक्वल्स टू 2 आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो मतलब कि मेरे पास p x इक्वल्स टू 3 भी होगा, p x इक्वल्स टू 4 भी होगा, p x इक्वल्स टू 5 भी होगा, ठीक है, p x इक्वल्स टू 6 भी होगा, p x इक्वल्स टू 7 भी होगा। क्या इतनी चीजें होंगी, क्या बात समझ में आ रही है। देखो मैक्सिमम टाइम कितना था, 7 बार। उसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार ही तो हिट करना ही चाहिए, उससे ज्यादा बार कर सकता है तो उससे ज्यादा बार जो कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो हम निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब एक तरीका तो है कि इन सब की आप एनसीआर वाला फॉर्मूला, एनसीएक्स वाला फॉर्मूला लगाकर पूरी पूरी आप वैल्यूज निकालो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, आप बोलोगे कि हमें पता है कि टोटल जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है, मतलब कि सभी का जोड़, सभी का जोड़ इन द सेंस मेरे पास यहाँ पे क्या कुछ रह गया, पी एक्स इक्वल टू 0 रह गया, मेरे पास पी एक्स इक्वल टू 1 रह गया। ठीक है, बस ये रह गया, दो दो ये हो गया, मेरे पास क्या रह गया, 2 टर्म्स रह गई। अब देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितनी है, 2 है। मेरे पास दोनों में से सॉल्व करना कौन सा आसान है, आप बोलोगे मेरे पास है ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो मुझे यहां से 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व करने पे मेरे पास इस सारे की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आई। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एक तरीका तो क्या है, इस 2 और 2 से ग्रेटर देन 7 तक सभी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि 2 से पीछे वाली, मतलब जो फेलियर वाली है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और वो 1 में से फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो आपके पास सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सक्सेस वाली ये सारी है, ठीक है, 1 माइनस ये दोनों कर दो, आपके पास आराम से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो पी एक्स इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे लिखू, यहाँ पे लिखू पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, और ये करना है हमने 1 में से माइनस, ठीक है, ये करना है 1 में से माइनस। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है, n कितना है हमारे पास 7, ये हो गया 7c0, p की पावर 0, q की पावर मेरे पास 7 हो जाएगी, प्लस nc1, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 7 माइनस 1 क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये इतना क्लियर है, बार 1 माइनस है, चलो जी इतनी चीज सॉर्टेड है। अब इसमें से देखो कॉमन चीज क्या आ रही है, कॉमन चीज क्या आ रही है, यहाँ से कॉमन मेरे पास क्या आएगा, देखो P0 है, यहाँ पे Q7 है, यहाँ पे Q6 है, तो Q6 में कॉमन ले आया, ठीक है, अंदर क्या बचा 7C0, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था ऊपर n हो नीचे 0 हो, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, देखो
7 फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 0 7 फैक्टोरियल, ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ऊपर 1 बचा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये बार बार चीजें नहीं बताऊंगा, एक बार में समझ लो। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1 इंटू में p की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 हो गया। यहाँ पे q की पावर 7 थी, q की पावर 6 बाहर निकाल लिया तो अंदर एक क्यूब बच गया, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या हुआ 7c1, तो ये आंसर 7 आएगा। यहाँ पे p की वैल्यू p की पावर 1 है, ठीक है, q की पावर 6, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। चलो जी, मामला सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यूज भरो, 1 माइनस क्यू कितना है, क्यू कितना है, क्यू कितना है, हमारे पास क्यू है 3/4, तो 3/4 की वैल्यू 6, अंदर क्यू कितना है 3/4 प्लस का 7 इंटू में p कितना है 1/4, तो 7/4, अंदर क्या बचा मेरे पास 10/4, ठीक है, और बाहर क्या है 3/4 का 6, और इसको करना है 1 में से माइनस। क्या इतनी चीज क्लियर है? इस चीज को आप आराम से, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसमें सॉल्व कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आराम से छोटी सी कैलकुलेशन है, फटाफट से कर सकते हो। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं तो 4547/8192, ये आपके पास आंसर आने वाला है। मैच कर लेना इसको। मैं अगर पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, पॉइंट्स में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.555। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या आसान लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई साहब आपने सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है लेकिन आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, क्वेश्चन तो दो। अभी क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चढ़ाएंगे। ठीक है, अभी अगर ये एडवांस वाला दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें ये चैनल चाहिए ही नहीं, हमें किसी और से पढ़ना है, आपसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हम चाहते हरगिज नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराएंगे आपको। यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, साइन या कुछ भी सिग्नेचर, यहाँ पे टारगेट करके ये क्वेश्चन को सेव कर लो। ठीक है, बाद में इसी शब्द को लेकर हम इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपको मैं दूंगा जरूर, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन चले। एक कॉन्सेप्ट रहता है वो आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने की बारी है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के। देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन आपकी तरफ मारा फेंक के, आपने क्या करना है आंसर फेंक के वापस उसकी तरफ मारना है, नहीं मारना नहीं है, आराम से देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए एंड बी प्ले अ गेम इन विच देयर चांसेस ऑफ विनिंग इज 3 रेशियो। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, अगर वहां पे ध्यान दिया होता तो अभी ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रेशियो कितना गिवन है 3:2, ए और बी का मतलब a/b कितना है 3/2 गिवन है। ठीक है, फाइंड A's चांस ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स आउट ऑफ 5 गेम्स प्लेड। टोटल गेम्स कितनी खेली उन्होंने? भाई साहब उन्होंने 5 गेम्स लगाई है, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, n इक्वल्स तो हमारे पास 5 हो गया, उसमें से कितने का पूछ रहे हैं एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 में ऐसा कुछ साइन आएगा तो मतलब कि यहाँ पे x लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दो, ये p लगा दो, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गया? एज चांस मतलब कि सिर्फ ए का, यहां से हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं है, लेकिन उसने हमें रेशियो जरूर दे दी, तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल सकते हैं किसकी, ए की, जिसकी हमें पूछी गई है। फालतू में बी की क्यों निकालेंगे भाई साहब हम? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है, ए की इक्वल क्या है 3 है, और हमने देखा था यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या है 5 है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात हो गई कि पी कितना आने वाला है ए के केस में 3/5। अच्छा जी, हमें विश्वास नहीं हो रहा, तो विश्वास आपको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला 3/5। इसी तरह बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना गिवन है, बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना गिवन है आपको 2/5, क्योंकि 5 क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। समझ में आ गई बात? अब हम निकालेंगे यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3/5 इनटू में ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 5/2, तो यहां से कट गया, ये क्या आ गया 3/2, मतलब कि 3:2। यहाँ से क्या है A/B, तो भाई साहब आ तो सेम ही रहा है, मतलब कि कुछ गलत नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें सब सही पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, चलो नोट भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि बाद में आपको पेपर में तभी आसानी होगी ना। चलो डन है, इतनी चीजें हमें क्लियर है यहाँ पे कि हमने क्या निकालना है, पी निकालना है। पी हमारे पास आ गया यहाँ से 3/5, पी कितना आ गया 3/5, किसका है ये, ए का है, क्योंकि पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया। अगर बी का पूछा जाता तो क्या होता 2/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्यू निकालना है, क्यू कैसे हो जाएगा 1 माइनस का 3/5, ये हो जाएगा मेरे पास 2/5। ठीक है, 1 माइनस का 3/5 कितना हो जाएगा 2/5। ये क्या है, फेलियर रेट ऑफ ए है, ये फेलियर रेट ऑफ ए है। ठीक है, सक्सेस रेट ऑफ बी नहीं है, फेलियर रेट ऑफ क्यू है, फेलियर रेट ऑफ ए है। क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, देखो
अब आगे देखो ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास, हमने यहां से क्या निकाला, देखो पी एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 या 3 से बड़ा, ठीक है। आगे पी एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, प्लस पी एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या 5 से ऊपर जाए? क्यों जाए भाई साहब, 5 से ज्यादा बार तो उन्होंने खेला ही नहीं। या ऐसे कर सकते हैं, या फिर पी एक्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं, प्लस का पी एक्स इक्वल टू 1 कर सकते हैं, प्लस का पी एक्स इक्वल टू 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कहां पे कम कैलकुलेशन है, 1 2 3, 1 2 3, मुझे तो दोनों में बराबर ही लग रही है, तो कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं, तो मेरे पास थोड़ा एनसीएक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। चलो छोड़ो, इसी को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एन कितना है, 5 C3, ये हो गया P3 Q2 हो गया, प्लस का इसका ले तो अगर एन कितना है 5 C4, यहाँ पे P की 4 और Q का हो गया 1, प्लस में ये हो गया 5C5, यहाँ पे P की पावर 5, Q की पावर 5 - 5 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा भाई साहब, Q 0 है तो P कॉमन निकलेगा, यहाँ पे P कितना आ रहा है, मिनिमम 3 है, तो P3 ले लिया, ठीक है। 5 3 मतलब 5 फैक्टोरियल, इसको कर लेते हैं 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय कर देंगे, हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 - 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस 3 को भी अगर हम एक्सपेंड करके लिखे तो अच्छा ये तो कट ही गया, चलो जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे 10 आ गया आपके पास। आगे क्या गिवन है आपको, P की पावर 3 ये बाहर आ गया, Q की पावर 2, Q कितना है, Q कितना है 2/5, तो 2/5 की पावर 2 आ गई, ठीक है। प्लस में 5 4, तो मैंने क्या बोला था n-1 हो जब तो आपके पास आंसर क्या आता है, n आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे क्या है देखो, p की पावर 4, p की पावर 3 बाहर है, तो अंदर p बचा, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/5, तो ये 3/5 आ गया, और q की पावर 1 है, q कितना है यहाँ पे 2/5, तो ये 2/5 आ गया, ठीक है। चलो जी आगे 5 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 5 कट गए, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे p की पावर 2 रह जाएगी, और q की पावर 0 1 ही होती है, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3/5, तो आपके पास ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ भी p की वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू हमारे पास 3/5, इसकी पावर 3 है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है यहाँ पर आंसर क्या है 0.68, ठीक है जी, बढ़िया। चलो जी अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स। एटलीस्ट 7 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाए, मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्स आ जाएगा, कुछ यहाँ पे पी आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब एन कितना गिवन है यहाँ पे, एन देखो एन कितना गिवन है, 10 कॉइन्स आर थ्रोन, मतलब कि 10 कॉइन थ्रो किए गए हैं, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 7 हेड्स की निकालनी है, मतलब 7 हेड्स की, 7 कॉइन्स के हेड्स की निकालनी है, मतलब एन कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 10 है। अब क्या देखो P गिवन है, क्या Q गिवन है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स, कुछ भी नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से, हमें पता है कि एक कॉइन में एक जगह हेड होगा, एक जगह टेल होगा, ठीक है, मतलब कि हेड की प्रोबेबिलिटी अगर एक कॉइन की निकाली जाए तो क्या आएगी 1/2, ठीक है। और Q क्या आ जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब कि टेल्स की निकाली जाए तो 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, अगर P 1/2 है तो Q क्या हो जाएगा 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास P भी आ गया, हमारे पास Q भी आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे भाई साहब इसका ना तो सिर था ना कोई पैर था, हम P और Q अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हैं, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कॉइन्स की बात हो रही है, 10 कॉइन्स आर थ्रोन, 10 कॉइन घेरे गए हैं, ठीक है, और 10 उसका क्या हो गया मैक्सिमम ट्रायल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है, एक एक करके घेरेगा ना, एक एक करके घेरेगा, ठीक है। अब उस एक कॉइन को घेरने में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, आप बोलोगे 1/2, चलो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता लग गई 1/2 है, ये तो हम ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो हम जान ही सकते हैं, तो हम क्यों निकाल सकते हैं 1 - 1/2 वो भी 1/2 हो गया, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, आराम से समझ के करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा px इक्वल टू 7 हो जाएगा, प्लस px इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस px इक्वल टू 9 हो जाएगा, प्लस px इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, n कितना है आपके पास 10 है, तो 10c7 ये p7 q3 हो जाएगा, प्लस 10c8 p8 q2 हो जाएगा, प्लस 10c9 p9 q1 हो जाएगा, प्लस 10c10 p10 यहाँ पे q और 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है, पहले कॉमन निकालो, पहले इसमें वैल्यूज इंसर्ट करने मत ला जाना, वो फिर आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो q 0 है तो q तो कॉमन नहीं आएगा, p कॉमन आएगा, p की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 7 है, तो p7 यहाँ पर ले लो।
अंदर क्या बचा 10C7, P तो गया सारा का सारा भाई साहब, यहाँ पे Q3 आएगा प्लस 10C8, यहाँ से P1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा प्लस यहाँ पर हमारे पास 10C9, P की पावर यहाँ पे 2 रह जाएगी, ठीक है, यहाँ पे Q की पावर 1 प्लस 10C10, यहाँ पर P की पावर 3 रह जाएगी और Q ये 1 हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो ना, ध्यान दो, देखो क्योंकि P और Q क्या है, सेम है, P और Q क्या है, सेम है, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे और इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। कैसे? यहाँ पे देखो ये 3 है, ये मिला के देखो 1/2 और 1/2 की पावर 2, ये भी 3 हो गई, ठीक है, एक तरह से 1/2 की पावर 3 हो गया ना ये भी, और यहाँ पे देखो ये भी 3 हो गए, 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 हो गए, तो मतलब कि देखो ये तो 7 ऑलरेडी है ही, ये 7 ऑलरेडी आई, और 1/2 के 3 के और कॉमन निकल गए, तो 7 + 3 ये टोटल हो गया 10, टोटल हो गया 10, तो मतलब कि अंदर सिर्फ आपकी ये सी वाली टर्म्स बची हैं, बस इनको प्लस कर लो और बाहर जाके 1/2 की पावर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डायरेक्ट आंसर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। आंसर बताऊं आपको, यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आने वाला है, देखो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है 167 अपॉन में 1024, देखो 176 अपॉन में 1024, ठीक है। और डेसिमल्स में इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो डेसिमल्स में हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास देखो साथ ही है साइंटिफिक कैलकुलेटर, 176 डिवाइडेड बाय 1024, तो इसका आंसर मेरे पास है 0.171875, ये कुछ आंसर आ रहा है। आप 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आराम से ले सकते हो। क्या इतनी चीज क्लियर है? चलो जी भाई साहब आगे बढ़ो, हमने थकना नहीं, देखो हमने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करना है। क्या ही बात है भाई साहब, धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, हम एकदम कर पा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट टर्म्स। देखो एक चीज है, जितना आपको क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगेगा, जितना एग्जामिनर आपको डराने की कोशिश करेगा, आपने उतना डरना नहीं होता, आपको उतना एक्चुअली उतना क्वेश्चन मुश्किल होता ही नहीं है, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जो भी दिया हो उसका ठीक ठीक लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है कि देखने में लगेगा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जब आप इसको करोगे ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कैसे? देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 5 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 सक्सेसेस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 सक्सेसेस मतलब कि देखो एंड गिवन है, तो मतलब कि 1x इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, आपके पास ये गिवन है, आर फाउंड टू बी 0.4096, इसकी है 0.4096 और इसकी है मेरे पास 0.2048। अब भाई साहब आपको ये कैसे पता कि ये वाली इसकी है, ये वाली इसकी है? उसने आगे शब्द दे दिया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि जो चीज पहले दी हो ये वाली पहले के साथ कंपेयर होगी, जो दूसरी दी हो दूसरी के साथ कंपेयर होगी, ठीक है। बात में फाइंड द पैरामीटर P ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा, देखो कुछ मत करो, आप इनके और इनके फॉर्मूले यहाँ पे लिख दो। क्या होंगे फॉर्मूले? को n हमें पता है, तो यहाँ पे 5C1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा और Q की पावर 5 - 1 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इक्वल टू कितना गिवन है? 0.4096, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हम लिखें कि इसका फॉर्मूला लिखते हैं 5C2, ठीक है, और P2 Q की पावर 5 - 2 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0.2048, ये भी क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करो, ये 5 नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ गया। अब क्या है? P1 है, Q4 है, इक्वल टू 0.4096, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 5 इंटू में 4 इंटू में 3, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में 1 हो गया, ठीक है। चलो 5 - 2 का 3 इंटू में 2 इंटू में 1 हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऊपर ये देखो कहां से कट गया? 3 से, ये पूरा 3 वाला कट गया और ये 2 से कट गया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आंसर 5 से 10 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख लो, यहाँ पे 10 आ गया। अगला क्या है? P2 और Q3 इक्वल टू 0.248, इक्वल टू 0.248। अब इसके बाद हमें ना तो P पता है भाई साहब, हमें ना तो Q पता है भाई साहब, हम क्या करें? आपने तो असमंजस में डाल दिया हमें। मैंने क्या बोला, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके पास एक यहाँ गिवन है, एक यहाँ गिवन है, दोनों की ही वैल्यूज नहीं पता है, आप दोनों को मिला दो, या इसको ऊपर कर दो या इसको ऊपर कर दो। देखो ज्यादातर बड़े वाला ऊपर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर 5 है, क्या करो? इसको सेकंड इक्वेशन मानो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो।
फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो या सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड अगर मैं करता हूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5p1 q4 इक्वल्स टू 0.4096, बहुत बढ़िया। अपॉन में ये हो जाएगा 10p2 q3 इक्वल्स टू 0.2048, ठीक है। यहाँ पे दो बार इक्वल टू क्यों लिख दिया मैंने, पागल हो गया क्या तू? चलो इधर इक्वल्स टू, चलो डन है। कटिंग करो भाई साहब, कटिंग करो कटिंग करो कटिंग करो। यहाँ पे देखो 5 2 10, ठीक है। यहाँ से P1 ये एक P कट गया, ये Q3 इसके 4 एक Q रह गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसको देखा जाए ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, क्योंकि ऊपर भी 4 प्लेसेस है नीचे भी 4 प्लेसेस है, काट दिया। इसको अगर मैं इंटू में 2 करूँ तो ये आ जाता है, ये 2 से कट गया। चलो जी क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 1/2, यहाँ पे बचा Q/P इक्वल्स टू बचा मेरे पास 2 इक्वल्स टू बचा Q। अगर मैं यहां से भी Q/P कर दूं तो ये 2 ऊपर जाके 4 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने क्या निकालना है? हमने क्या निकालना है? देखो हमने निकालना है P, हमने निकालना है P। तो Q हमारे पास फालतू है, Q हमारे पास फालतू है, इसको हम भगाना चाहते हैं, इसको हम भगाना चाहते हैं। तो Q को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 - P, Q को लिख सकता हूँ 1 - P। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई साहब, फिर तो क्वेश्चन ही कुछ रह नहीं गया। तो यहाँ पे 1 - P अपॉन में P इक्वल्स टू 4 लिया, ठीक है। P को ऊपर भेजा, ये हो गया 4P इक्वल्स टू 1 - P, ठीक है। माइनस P को इधर लेके आए, 4P प्लस का P, ये 5P हो गया इक्वल्स टू 1 हो गया, P इक्वल्स टू मेरे पास 1/5 हो गया। लो जी मैडम के मुंह पे मारा आपने। नहीं, गंदी बात ऐसे नहीं करना, ठीक है। P क्या हो गया हमारे पास 1/5, P क्या हो गया 1/5। क्या मुश्किल था, क्या मुश्किल था? एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या इस क्वेश्चन ने आपको हर्ट किया? क्वेश्चन ने हर्ट किया? हाँ, क्या इस सॉल्यूशन ने आपको हर्ट किया? क्या इस सॉल्यूशन ने आपको हर्ट किया? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं किया भाई साहब, इतना बढ़िया समझ में आ रहा है कि आप पूछो ही मत, ठीक है। इसका एक बार मैं आंसर कंफर्म कर रहा हूँ, कहाँ पे ये क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यहाँ पर 1/5। जी बिल्कुल 1/5। इन्होंने एक्चुअली 0.2 दिया था, मैं पागलों की तरह 1/5 ढूंढ रहा हूँ, ठीक। इन्होंने क्या दिया 0.2, डेसिमल में लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। विद द यूजुअल नोटेशन फाइंड द पैरामीटर P फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल्स टू 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मार्कर दो मुझे अच्छा खासा चलता। अरे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। कहाँ गई कैप इसकी? भाई साहब कहाँ पे हो, आ जाओ। ये कैब बुरा मान गई, 1 मिनट रुको भाई साहब। चलो जी, थोड़ा सा वो कहते हैं ना जमीन पर लगे रहना चाहिए, ये मुझे कभी ना कभी जमीन पर लगाई देते हैं, ठीक है। या मार्केट गिर जाता है या डस्टर गिर जाता है तो मुझे नीचे झुकना ही पड़ता है। यहाँ पे देखो विद द यूजुअल नोटेशन क्या लिखा, फाइंड द पैरामीटर P फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल्स, देखो n तो इसने साफ दे दिया कि n इक्वल्स टू 6 है। आप घबराओ मत, हम आपको दे रहे हैं, हम आपको खुद दे रहे हैं। देखो 9px इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू px इक्वल्स टू, अब ये बच्चे देखकर घबरा जाएंगे। हमने क्या बोला, घबराना नहीं है भाई साहब, घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करो, इसको करो 9 को बाहर रहने दो, px इक्वल्स टू 4 का फॉर्मूला लिखो। हमारे पास n 6 है तो 6c4, आगे क्या हो जाएगा p4q2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा px इक्वल्स टू 2, तो n 6 है तो 6c2, ये हो जाएगा p2 और q की पावर 4। चलो जी बहुत बढ़िया। अब यहां से हमने p निकालना है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने में क्या आएगा, देखो 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 हो जाएगा, इंटू में 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू में आ जाएगा ये 6 माइनस का 4 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे, तो यहां से हमारे पास p की पावर 4 है, q की पावर 2 आ जाएगी, इक्वल टू इसको जब हम करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और 6 माइनस 2 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ये कट गया, यहाँ से 2 3 सा ये कट गया, तो p स्क्वायर ये हो गया q की पावर 4, ठीक है। यहाँ से 9 बार है ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ ब्रैकेट में डालते हैं 5 3 सा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ये अंदर का 15 और बाहर का 9, ठीक है। अंदर का 15 और बाहर का 9, ये हो जाएगा 135, ठीक है। क्या सही कर रहा हूँ? 15 9 9 5 से 45। मैथ्स के टीचर हो के आपको 15 का टेबल नहीं आता, 9 1 से 9 13 आता है, देखो मैंने सही लिखा था, बेइज्जती मत करा करो, ठीक है। चलो अगला क्या है, 135 के बाद क्या है हमारे पास, p की पावर 4 q की पावर 2 इक्वल्स टू, देखो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 और क्या है p स्क्वायर q4, ठीक है। काटो 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 भाई साहब, जो कट रहा है काटो। यहाँ से p की पावर 4 है, यहाँ p की पावर 2 है, ये कट गया, यहाँ पे 2 छोड़ दिया सी। आगे क्या है, q की पावर 4 है और यहाँ पे 2, ये पूरा कट गया, यहाँ पे इसने 2 छोड़ दिया, ठीक है। देखो 135 डिवाइडेड में ले 15, ठीक है, इक्वल्स टू हम ले आए यहाँ पर q की पावर 2 है अपॉन में p की पावर 2,
क्यू की पावर 2 अपॉन में पी की पावर 2, तो ये ऑटोमेटिकली इसका क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, ऑटोमेटिकली क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। इस होल स्क्वायर को हम इसका अंडर रूट बना दे। मुझे लग रहा है कुछ मैंने गड़बड़ करी है जो ये कट नहीं रहे हैं, थोड़ी सी 1 मिनट मेरे को गड़बड़ देखने दो यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ देखो ये 59 से कट गया, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या बचा आपके पास, क्यू अपॉन में पी है, ये 9 का रूट ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखो अगेन क्या मांगा है इसने, पी मांगा है, तो क्यू फालतू चीज है, क्यू क्या है, फालतू चीज है, तो क्यू को हम 1 माइनस पी ले सकते हैं, अपॉन में पी हो गया इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से मेरे पास हो गया 3p इक्वल टू 1 माइनस पी, ठीक है। 3p प्लस का पी 4p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 अपॉन में 4। क्या बात, क्या ही बात है। ये थे लल्लू लल्लू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको घबरा रहे थे, हमने इनका कीमा निकाल दिया एक एक करके, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए और थोड़े से क्वेश्चन रह गए, आलस मत दिखाओ, हमें एक पूरा ही आपको टॉपिक ना तैयार करके भेजना है यहाँ से। आप आगे बोलो ना कि कृष्णा सूर्य ने ये वाला क्वेश्चन, ये वाली वैरायटी रहती थी, उसने वो नहीं कराई, और हमें इस बात से बहुत गुस्सा आया, ठीक है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो जी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला देखो, एन ए रेगुलर 6 पेज डाइस। देखो ऐसे अगर मुझे पढ़ाया होता ना, सच्ची में 10 सीजी पे आ रही होती मेरी। 6 पेज डाइस इज थ्रोन एंड द एक्सपेक्टेशन दैट इन 10 थ्रोज इट विल गिव 5 even numbers is twice the expectation that it will give 4 even numbers। क्या बात है भाई साहब, कंफ्यूज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। हमारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होने वाले, अभी देखना। हाउ मेनी टाइम्स इन 10,000 सेट्स ऑफ 10 थ्रोज ईच वुड यू एक्सपेक्ट इट टू गिव नो, अच्छा नो इवन नंबर्स, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और कंफ्यूज कर दिया। देखो मैं एक चीज पहले ही बोल चुका हूं, जितना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग दिखता है उतना कंफ्यूजिंग होता नहीं है। अभी देखना उसका सबूत, अभी देखना उसका सबूत। देखो हमारे पास यहाँ पर जो मैं एक वैरायटी कह रहा था ना क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, वो यही वाली वैरायटी है। देखो यहाँ पे आपके पास ना दो दो एन गिवन है, दो दो एन। एक तो आपके पास ये हो गया 10,000 सेट, अगला हो गया 10 थ्रोज, मतलब 10 का सेट बनाकर 10,000 किए, ठीक है। 10 का सेट बनाकर कितनी है, 10,000, ठीक है। एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया, ठीक है। सबसे छोटा एन कौन सा है, देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे छोटा एन कौन सा है, आप बोलोगे ये वाला है, तो इसको लो स्मॉल एन, इसको लो स्मॉल एन, जो कि आप एनसीआर वाले फॉर्मूले में, सॉरी एनसीएक्स वाले फॉर्मूले जो मैं करा रहा हूं, एनसीएक्स वाले फॉर्मूले में जो एन यूज करते हो वो वाला क्या लो, छोटे वाला एक्स, वो क्या लो छोटे वाला, सॉरी छोटे वाला एन, छोटे वाला एन, ठीक है। जो बड़े वाला अक्षर है, जो बड़े वाला है उसको नाम दे लो कैपिटल एन। देखो कैपिटल एन से याद रखो वो बड़ा वाला है, वो बड़ा वाला बड़ी वैल्यू है, ठीक है। स्मॉल एन से याद रखो वो छोटी वैल्यू है, जिसको आपने एनसीएक्स वाले में लेना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। एन इररेगुलर 6 पेज डाइस इज थ्रोन एंड द एक्सपेक्टेशन दैट इन 10 थ्रोज, 10 थ्रोज, टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितनी है, 10 है। आप बोलोगे n इक्वल टू 10 हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, इट विल गिव 5 इवन नंबर्स, 5 इवन नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 5, एक तरह से 5 इवन नंबर जो आ रहे हैं वो उसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 हो गया, जो हमने फाइंड आउट करना है इज ट्वाइस, इज ट्वाइस, समझ में आया। अगला क्या है, एक्सपेक्टेशन दैट इट विल गिव 4 इवन नंबर्स, इट विल गिव 4 इवन नंबर्स। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। क्वेश्चन को तोड़ो भाई साहब, तोड़ो क्वेश्चन को, इक्वेशंस निकलेंगी, इक्वेशंस नहीं निकलेंगी तो n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू वो तो पक्का ही निकलेंगी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है तो आपको क्वेश्चन गलत है, तो आपका क्वेश्चन गलत है, वहां पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। तो अगला देखो, हाउ मेनी टाइम्स इन, अच्छा इसको भूल जाओ, अभी अगले को भूल जाओ, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, 10 है, तो 10c5 p5 q आ गया 5 इक्वल टू 2 इंटू में हो गया 10c4 p4 q की पावर हो जाएगी 10 में 4 के 6, ठीक है। इसको क्या मैं पूरा सॉल्व करूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप पे छोड़ते हैं इसको थोड़ा सा। मैं लिखूंगा आपका जो आ रहा है मेरे पास, आखिरी क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे बनेगी, P अपॉन में Q इक्वल्स टू 420 अपॉन में 252, 420 अपॉन में 252। यहाँ पे हमारे पास देखो, इसको सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास एंड में ना ऐसी सी कुछ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलो कटिंग करते हैं। यहाँ पे ये 1 जा हो गया, 2 जा हो गया, 6 जा हो गया, ठीक है। ये 2 1 0, अगला करें 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 0 जा 5 जा, ठीक है। और ये किससे कट रहा है भाई साहब, 5 6, ये 3 से कट रहा है, 2 1, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्या अभी भी कट रहा है, 7 से कट रहा है भाई साहब 3, और ये 5 अभी भी कट रहा है, अब कैसे कटेगा, नहीं, P अपॉन में Q इक्वल टू 5 अपॉन में 3, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हो, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्योंकि हमने P की वैल्यू सीखी है निकालनी, तो वो हमारे लिए अब इजी रहने वाली है।
P अपॉन में 1 माइनस P लिख सकता हूँ इसको मैं, इक्वल टू 5 अपॉन में 3 हो गया, बहुत बढ़िया। ये हो गया मेरे पास, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 3P इक्वल्स टू 5 माइनस का 5P, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे 3P प्लस का 5P हो गया 8P इक्वल्स टू 5, P इक्वल्स टू 5 अपॉन में 8 हो गया, P इक्वल्स टू 5 अपॉन में कितना हो गया भाई साहब, 8 हो गया। तो अब यहाँ पर मेरे पास Q आ जाएगा, Q आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 8, 1 माइनस का 5 अपॉन में 8 कर दो, ठीक है, बात समझ में आई। चलो जी, P और Q हमारे पास निकल गए, हमारे पास N ऑलरेडी दिया गया था। अब अगला क्या पूछा है इसने, 10,000 सेट्स ऑफ 10 थ्रोज ईच, 10 थ्रोज ईच एक्सपेक्टेड टू गिव नो इवन नंबर, नो इवन नंबर। अब नो इवन नंबर वाली बात कहां से आती है, नो इवन नंबर वाली बात हमारे पास आएगी, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल्स टू 1, देखो यहाँ पे लिख दो px इक्वल्स टू 5, मतलब कि मेरे पास 5 इवन नंबर्स थे। यहाँ पे px इक्वल्स टू 4, मतलब मेरे पास 4 इवन नंबर्स आ रहे थे। अगर मैं लिखूं px इक्वल्स टू 1, मतलब मेरे पास अभी भी एक इवन नंबर है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नो इवन नंबर, तो px इक्वल्स टू 0 होगा, px इक्वल्स टू 0 होगा। क्या बात समझ में आती है, आप बोलोगे जी हाँ बराबर समझ में आ रही है, आप बताओ और समझना है ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल्स टू 10, नीचे 0, p की पावर 0, q की पावर 10 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 10 c 0 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, p 0 ये भी 1 आ गया, इंटू में q की पावर 10, q क्या है हमारे पास 3 अपॉन में 8, इसकी पावर 10, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करूं, चलो कैलकुलेटर यहाँ पे हेल्प लेते हैं। आपने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाय 8 करना है और पावर में रखना है इसकी 10। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5.499 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 5.499 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चलो जी, इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर है? आप बोलोगे भाई साहब आपने बोला था एक कैपिटल एन होता है एक स्मॉल एन होता है, आपने बड़े वाला नंबर तो लिया ही नहीं। मैंने क्या बोला, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर दो, जो बड़े वाला एन है उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जो बड़े वाला एन है सारा पहले पहले सॉल्व कर लो स्मॉल एन लेकर, ठीक है। जो बड़े वाला एन है उसको लास्ट में जाके, जो आपके पास आंसर बचता है उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता, ठीक है। चलो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 5499 डिवाइडेड बाय 1 2 3 इंटू में 1 2 3 4 5 और इंटू में 1 2 3 4। देखो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.4 यहाँ पे 55 ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0.55 आंसर, ठीक है, 0.55। अब देखो इसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है इसने। क्या मैं बोल सकता हूँ 0.55 टाइम्स? क्या मैं बोल सकता हूँ 0.55 टाइम्स? आप बोलोगे ऐसा तो नहीं बोल सकते, हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं 0.55, लेकिन हम टाइम्स नहीं बोल सकते कि 0.55 टाइम्स। कभी सुना है, कभी सुना है मैं उसके घर गया 0.55 टाइम्स, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 0.55 के बिल्कुल नियरेस्ट नेबर क्या है? 0 नहीं, नियरेस्ट नेबर क्या है? 1 है। तो मतलब कि 1 टाइम, मतलब कि 1 टाइम। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको अपने आप क्वेश्चन बनेगा, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। इसने टाइम्स पूछा था तो 0.55 टाइम्स मैं नहीं बोल सकता, 0.55 से जस्ट आप इंटीजर नंबर देख लो, उतने टाइम्स मेरा आंसर हो जाता वहां पर, ठीक है, बात समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये यहाँ पर देखो, बस बस शांति शांति शांति, लास्ट है, बस बस लास्ट है, बस लास्ट है, बस लास्ट, बस ये क्वेश्चन और ये मुझे टारगेट वाला क्वेश्चन था, बस ये दोनों करा के फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर होमवर्क क्वेश्चन देगा वो खुद से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताओ, कॉफी कैनोइशर क्लेम्स दैट ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कप ऑफ इंस्टेंट कॉफी एंड अ कप ऑफ परकोलेटेड कॉफी 75% ऑफ द टाइम। एक बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि भाई साहब वो डिस्टिंग्विश कर सकता है एक कप ऑफ इंस्टेंट कॉफी को और कप ऑफ परकोलेटर कॉफी को 75% ऑफ द टाइम्स, मतलब कि 75% तक वो क्लेम कर सकता है अपनी बात को, मतलब अपनी बात को, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है यहाँ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? आप बोलोगे 75%, तो 75% मतलब 75 अपॉन में 100, ये हो गया मेरे पास 3 हो गया 4, मतलब 3 अपॉन में 4, तो P आ गया, तो यहाँ पे Q आ जाएगा 1 अपॉन में 4। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इट इज एग्रीड दैट इज क्लेम विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि जो वो कह रहा है वो बात हम एग्री कर लेंगे अगर 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 इफ यू करेक्टली आइडेंटिफाइज एटलीस्ट 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कुछ ऐसा, मतलब कि पी एक्स ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, ठीक है, ऑफ द 6 कप्स मतलब टोटल कप्स कितने हैं 6 है, तो n इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, आपके पास n आ गया, आपके पास p आ गया, आपके पास q आ गया, क्या आप ये आसानी से निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। फाइंड हिज चांस ऑफ हैविंग द क्लेम एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कब होगा जब वो 6 में से एटलीस्ट 5 कप की तो सही क्लेम कर देगा, ठीक है, एटलीस्ट 5 कप का तो सही वो बता देगा, ठीक है, एटलीस्ट 5 मतलब 5 का बता दे या फिर 6 का बता दे तो हम उसको हम एग्री कर लेंगे, ठीक है, मतलब वो सही कह रहे हैं, तो मतलब कि एक्सेप्ट वाले में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 6, ये सारा सॉल्व आप करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आंसर आने वाला है इसका 0.534 0.534, ठीक है जी 0.534, ठीक है। अगला देखो, रिजेक्टेड व्हेन ही डज हैव द एबिलिटी ही क्लेम्स, मतलब उसका क्या, उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया लेकिन उस बंदे में एबिलिटी थी उसको क्लेम करने की, मतलब सही करने की एबिलिटी थी उसमें, लेकिन फिर भी किस्मत ने यह साथ नहीं दिया उसका, तो उस केस में क्या होगा, देखो 5 तक तो करना ही था एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो 4 या 4 से कम है, ठीक है, अगर 4 या 4 से कम है तो मतलब उसमें एबिलिटी तो है लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, या कुछ भी समझ लो, उसका वो रिजेक्ट हो गया क्लेम, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 4, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 4, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, शायद मैं पीछे भी इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलता रहा, मेरे को माफ कर देना, ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल के, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये है लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक, बात समझ आई, मतलब कि 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, तो एक चीज तो ये है, आप इक्वल्स टू कर लो 0 प्लस 1 प्लस 2 वाली प्लस 3 वाली और प्लस 4 वाली, ठीक है, या तो ये कर लो या फिर 1 माइनस का पी एक्स इक्वल टू 5 कर लो प्लस पी एक्स इक्वल टू 6 कर लो, या तो ये कर लो। अब चीज कौन सी आसान है, ऑब्वियसली ये वाली आसान है, ये और भी आसान कब बन जाएगी जब इसका आंसर आपने ये वाला निकालना होगा, तो ऑब्वियसली आपने 1 माइनस का 0.534 करना है और आपके पास यहाँ से 0 पॉइंट कितना है 0.466 आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, 0.466 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन समझो, नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, थोड़ी सी मुझे जगह यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगी, नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो अभी बता दो, 2 मिनट रुको, देखो जी नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज ही फायर, वो वाला क्वेश्चन निकालो पहले टारगेट वाला, मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा, हाउ मेनी टाइम्स डज ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3, क्या बात है, बढ़िया लगा हमें, बढ़िया लगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एटलीस्ट वंस मतलब ये आ गया वंस, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन कितना है 2/3, ग्रेटर देन कितना है 2/3, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे n क्या था अपना, अगर मैं देखूं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे n गिवन था हमें 7, n हमारे पास था 7, p हमारे पास था 1/4, n था 7, p था 1/4, यहां से q हमारे पास 3/4, ठीक है, चलो जी इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पास इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का पी एक्स इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू वैसे तो हमें 7 दी गई थी, लेकिन इसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स डज ही फायर, मतलब कि नया n निकालना है, नया n निकालना है, यहाँ पे ये n इक्वल टू 7 हम नहीं ले सकते, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा nc0 p0 q की पावर n माइनस 0, मतलब q की पावर n होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो nc0 कोई भी नंबर बनेगा तो नीचे 0 होगा, क्या होता है 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, और ये q की पावर n, q क्या है हमारे पास 3/4, तो ये ऑटोमेटिकली 1 माइनस का 3/4 की पावर हो गई n और ग्रेटर देन 2/3, क्या इतनी चीज क्लियर है, ये 1 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 3/4 और पावर में n ग्रेटर देन 2/3 माइनस का 1, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 2/3 गया हमारे पास, तो 1 3 या 3 माइनस 2 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/3, और यहाँ पे है माइनस का 3/4 की पावर n,
और ग्रेटर देन का साइन। अगर मैं माइनस से माइनस काटता हूं तो मेरे पास यहाँ पे साइन भी बदल जाएगा। इतनी चीज हमें पता है, बच्चों वाली चीज, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो जी, अब क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। एन की वैल्यू निकालने के लिए एन नीचे लाना पड़ेगा, और एन नीचे लाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, लॉग बोथ साइड्स। लॉग बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, बड़ा ही आसान है। देखो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लॉग, तो यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो एन आगे आ गया, log 3 माइनस का log 4 आ गया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लो, ये हो जाएगा लेस देन। अगला है log 1 माइनस का log 3, ठीक है। सारे लॉग्स की वैल्यू निकालो यहाँ पर, देखो कैलकुलेटर से निकालते हैं, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो बहुत ही चीजें आसान हो जाती हैं। log 3 कितना है आपके पास, 0.477, 0.477 माइनस का log 4 कितना है आपके पास, 0.602, 0.602, ठीक है, बाहर n है, ये लेस देन है। log 1 कितना है, log 1 भाई साहब बताओ, log 1 0 बोल रहे हैं भाई साहब, माइनस का log 3 ये निकाला हमने, माइनस का 0.477, ठीक है। चलो जी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.602 माइनस का 0.477 इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.125, और बाहर n होगा, ये माइनस साइन बाहर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 0.477। अगेन माइनस से माइनस जब कटेंगे तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो n ये ग्रेटर देन का साइन, ये वाली चीज यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, 0.477 डिवाइडेड बाय 0.125, तो यहाँ पे आपके पास 0.477 डिवाइडेड बाय 0.125 करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.816 ये आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हो तो वो कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आते, उसको हमने इंटीजर नंबर में ही करना होता है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 3.816, मतलब देखो ग्रेटर एक उसने हमें हिंट भी दे दिया कि 3.8 से बड़ा है, तो 3.8 से बड़ा सबसे नजदीक वाला इंटीजर ढूंढ लो, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स डज ही फायर, 4 टाइम्स, ही रिक्वायर 4 नंबर ऑफ शॉट्स। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक वैरायटी कवर कर ली है, हर एक वैरायटी आपको तसल्ली से समझा भी दी है, और उम्मीद है आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कृपया जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, ठीक इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, और उम्मीद है आपको समझ भी आता रहेगा, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत गुड बाय।